नेहा की शादी विकास के साथ बड़ी ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद रात का समय आया जब नेहा को विकास के साथ पहली बार अकेले समय बिताने का मौका मिल रहा था। सजी धजी नेहा दुल्हन के रूप में धीरे धीरे अपने कमरे में दाखिल हुई और अपने पति विकास का इंतज़ार करने लगी। कुछ समय बाद विकास भी कमरे में आ गया। विकास को देखकर अचानक नेहा घबरा गई। कौन है आप कौन हैं? और मेरे पति विकास कहाँ हैं? नेहा, अरे क्या हुआ? मैं विकास हूँ। तुम मुझे पहचान नहीं रही हो क्या? नहीं, ये कैसा मजाक है? मेरे पति तो लंबे चौड़े और गोरे रंग के बेहद आकर्षक दिखते थे। तुम तो बहुत ही छोटे हो और काले भी हो, जबकि मेरे पति तो बहुत ही हैंडसम है। उनकी हाइट तो बहुत ही ज़्यादा है। उनके आगे तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने अपना रंग देखा है? उफ, कितना काला! मेरे साथ कोई धोखा हुआ है। मेरी शादी तुमसे हुई ही नहीं है। कौन हो तुम? तुम सच सच बताओ, मेरे पति विकास कहाँ हैं? तुम तो उनसे बिल्कुल अलग दिख रहे हो। नेहा, शांत हो जाओ। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुमसे ही मेरी शादी हुई है। प्लीज मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। नहीं, मुझे कुछ और नहीं सुनना है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। नेहा विकास की एक बात नहीं सुनती और वहाँ से बाहर जाने लगती है। आवाज़ सुनकर नेहा की सास कमरे में आ जाती है। अरे रे, जिस बात का डर था वही हुआ। विकास बेटा, क्या तुम्हें उस आदमी का श्राप लग गया? नेहा बहू, रुक जाओ, हमें तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? आप सबने मेरे साथ धोखा किया है। जिस इंसान से मेरी शादी हुई, ये तो उससे बिल्कुल अलग है। बहू नेहा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। हमने ही तुम्हें सच नहीं बताया। कैसा सच? मुझे जल्दी बताइए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे रो मत नेहा, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। नेहा बहू, गुस्सा मत करो। तुम इस घर की नई बहू हो और हम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा दिल दुखे, पर आज ये सब मेरे बेटे विकास को एक श्राप के कारण भोगना पड़ रहा है। नेहा बहू, मेरे बेटे विकास को श्राप मिला था कि शादी के बाद ये पहली रात को ही उसका कद भी छोटा हो जाएगा और उसका रंग भी काला हो जाएगा। वो बिल्कुल बदसूरत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। श्राप का असर होने से ही मेरे बेटे विकास का रूप ऐसा हो गया। बहू, मुझे तो ये सब कोई कहानी लगती है जो आप लोगों ने खुद बनाई है। मुझे आपकी अब किसी भी बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। मैं सच का पता लगा कर ही रहूँगी। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपकी इज्जत का भी ख्याल रखूँगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, मैं यहीं रहूँगी और मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। आप अपने बेटे को बोलिए कि वो ड्राइंग रूम में जाए। और मन में सवालों का तूफान था। वो कैसे उस व्यक्ति को अपना पति मान सकती थी जो अचानक से ही इतना बदल गया हो। नेहा का मन बहुत उलझन में था। वो सच और झूठ में अंतर नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह, बहन जी, हमारी बेटी और हमारे साथ आप सबने धोखा किया। मैं अपनी बेटी को अब एक पल के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ूंगी। और आपका बेटा, वो तो कद में छोटा और काले रंग का है। हमने तो इतने सुंदर लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। हम चाहे तो अभी आपकी पुलिस में खबर कर सकते हैं। बस हमें तो नेहा ने चुप करा रखा है। अब बहन जी, नाराज मत होइए। विकास की इसमें कोई गलती नहीं है। हम आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, पर आप हमें बताने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। समधन जी, देखिए, अगर ये सच्चाई आपने हमें खुद से नहीं बताई तो हमें कुछ और ही कदम उठाना पड़ेगा। हम अपनी बेटी का तलाक करा देंगे। चलो नेहा की माँ। अरे समधी जी, आप हमें गलत मत समझिए। एक बार हमारी बात तो सुनने की पूरी कोशिश कीजिए।
नेहा के मम्मी पापा अपनी समधन की एक बात नहीं सुनते और उसे धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद विकास बहुत उदास हो जाता है। मुझे पता है नेहा, तुम पर क्या बीत रही है। मैं सच में इस बदलाव को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बात को प्लीज़ एक बार सुन तो लो, फिर उसके बाद तुम्हें मुझे तलाक देना हो या फिर मुझे छोड़कर जाना हो तो तुम चली जाना, तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है विकास, शाम को दीदी के बेटे के जन्मदिन पर जाना है। वो 1 साल के बाद अमेरिका से वापस आई हैं। वहाँ से आकर मैं तुम्हारी बात को सुनूंगी। शाम को नेहा विकास के साथ अपनी अमेरिका से आई हुई बहन के घर पार्टी में पहुँच जाती है। वहाँ कुछ औरतें विकास का बहुत मजाक उड़ाती हैं। ये देखो देखो, नेहा का पति माचिस की डिब्बी जितना। हाँ हाँ, सच में अच्छा है, जिसका पति छोटा उसका भी बड़ा नाम है। गोदी में बैठा लो, बच्चे का क्या काम है। सीमा सब औरतों की बातें सुन लेती है और नेहा को साइड में ले जाती है। ये सब क्या है नेहा? विकास को क्या हुआ है? विकास तो बहुत सुंदर था। हमने तुम्हारे लिए ये लड़का तो पसंद नहीं किया था। मैं विकास को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। सीमा और नेहा आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं जो ज्योतिष की बहुत जानकारी रखते थे। तुम्हारे पति को एक श्राप लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। मैं सबके चेहरे पढ़ सकता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? यही बात तो मुझे विकास बताना चाहते थे, पर मैंने उनकी एक न सुनी। अच्छा हुआ आपने पहचान लिया। ये मेरा कार्ड है। इस समय मैं जल्दी में हूँ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। तुम कल मेरे ऑफिस में आकर मिलो, मैं सब सलूशन वहीं बता दूंगा। नेहा को अपना कार्ड देकर वो ज्योतिष अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नेहा विकास के साथ उन ज्योतिष के ऑफिस पहुँचती है। विकास वहाँ पहुँचकर उसे सारी सच्चाई बताता है। विकास, मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये श्राप सच में मुझे लग जाएगा। मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। वहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज आए हुए थे। उनका रंग काला था और कद भी बहुत छोटा था। मुझे अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था, इसलिए मैंने उनका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस रूप और कद का मुझे अहंकार है, वो शादी की पहली रात में गायब हो जाएगा और मेरा रंग भी काला हो जाएगा और मेरा कद भी छोटा हो जाएगा। मैंने उनकी बात को मजाक में लिया, जिसके बाद वे वहाँ से चले गए। और मेरी शादी के बाद जब श्राप सच में सच हो गया तो मैं घबरा गया। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। अगर कहीं वो साधु महाराज मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैरों में गिर के उनसे क्षमा मांगूंगा और उनसे कहूँगा कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अपनी गलती पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और उसका मुझे एहसास है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैं उस साधु महाराज का पता लगाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। फिर नेहा और विकास ज्योतिष के पास से अपने घर वापस आ जाते हैं। नेहा अब सब सच समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि विकास और उसके परिवार की इसमें कोई गलती नहीं है। नेहा और विकास के रिश्तों में भी अब सब कुछ ठीक हो रहा था। कुछ समय बाद ज्योतिष अंकल उन साधु महाराज को ढूंढ लेते हैं और उसे विकास के घर लेकर आते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए और आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। विकास साधु महाराज से माफ़ी मांगता है और साधु महाराज भी उसे माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद विकास अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। अपने पति विकास को वापस उसी रूप में देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। माँ, अब मैं आप सभी से वादा करता हूँ, मैं
अब किसी का भी कभी भी कहीं भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। विकास जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मेरी बेटा बहू की जोड़ी तो कोई राम सीता से कम थोड़े ही है, नजर ना लगे। दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।